क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, दिन बस यूं ही बीत जाता है जैसे आप किसी और की बनाई हुई दिनचर्या जी रहे हो? लेकिन जो लोग हर दिन एक गहरे क्यों, वाई के साथ जीते हैं, वही अपने जीवन में असली परिवर्तन लाते हैं। जब किसी इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है, तो उसका हर कदम दिशा में होता है। उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर प्रवाहित होती है। हम अक्सर किसी आदत को केवल इसलिए अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अच्छी है, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए या कसरत करना जरूरी है। पर बिना उद्देश्य और भावना के शुरू की गई कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिकती। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे कहे कि उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ो, तो शायद आप आधे रास्ते में थककर लौट आएंगे। लेकिन अगर वही चढ़ाई किसी अपने को बचाने के लिए करनी हो, तो आप बिना रुके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास एक गहरा कारण है, आपका क्यों। यही बात जीवन की हर आदत पर लागू होती है। अगर आप सुबह 5 बजे उठना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि ये अच्छी आदत है, तो कुछ दिनों में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण ये है कि मैं रोज 5 बजे उठकर अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम करूंगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं, तो ये आदत भावनाओं से जुड़ जाती है और भावनाओं से जुड़ी आदतें ही टिकाऊ बनती है। अपने जीवन का क्यों खोजने के लिए एक कागज या नोटबुक लीजिए और खुद से 4 सवाल पूछिए। 1. मैं सच में क्या चाहता हूं? 2. मैं इसे क्यों चाहता हूं? 3. अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? 4. अगर नहीं हासिल किया तो मैं क्या खो दूंगा? इन सवालों के ईमानदार उत्तर लिखिए और उन्हें मिलाकर अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाइए। जैसे, अगले 6 महीनों में मैं अपनी सेहत और फिटनेस पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं रोज समय पर उठूंगा, व्यायाम करूंगा और नई हेल्दी आदतें अपनाऊंगा ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बन जाऊं कि हर चुनौती का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा बन सकूं। इस मिशन स्टेटमेंट को हर सुबह और रात पढ़िए, क्योंकि यही आपका आत्मिक ईंधन है, यही आपका क्यों, और इसी से शुरू होती है आपके जीवन में सच्चे परिवर्तन की यात्रा। चैप्टर 2, पीड़ित मानसिकता को खत्म करें, किल द विक्टिम मेंटालिटी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस सोच से मुक्त होना जरूरी है जो कहती है, मैं बेबस हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। यही है विक्टिम माइंडसेट, जो व्यक्ति को वही बांध कर रखती है जहां वो आज है। बहुत से लोग अपने हालात का दोष दूसरों पर डालते हैं। मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं, घर वाले साथ नहीं देते, किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। कोई पैसों से जूझता है, कोई सहयोग की कमी से, कोई असफलताओं से। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग इन्हीं कारणों से रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं, ये मेरी जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और इसे बदलने की ताकत भी मुझ में ही है। वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। डैरन कॉक्स का सिद्धांत कहता है, बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, लेकिन दिन में 2 घंटे मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, तो ये समय की कमी नहीं बल्कि गलत प्राथमिकता है। अगर आप कहते हैं मेरा माहौल सही नहीं, तो याद रखिए, आज इंटरनेट पर हर ज्ञान और हर स्किल मुफ्त में मौजूद है। फर्क माहौल का नहीं, इरादे का है। ओनरशिप का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करना। देर से उठना अलार्म की गलती नहीं, रात की आदतों की जिम्मेदारी है। खराब खान पान रेस्टोरेंट का दोष नहीं, आपका निर्णय है। इसलिए हर सुबह आईने में खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं बहाने नहीं समाधान ढूंढता हूं, मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं और मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। ये आई एम इन चार्ज रिचुअल आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देगा, क्योंकि जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो आपका ध्यान बहाने से हटकर एक्शन पर जाता है। याद रखिए, विक्टिम माइंडसेट आपको वही रोके रखता है जहां आप हैं। लेकिन जैसे ही आप ओनरशिप लेना शुरू करते हैं, नए मौके, नई संभावनाएं और एक नई जिंदगी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी क्यों एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही रह जाता है? फर्क सिर्फ सोच का होता है।
एक के पास होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरे के पास फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय है, इसलिए वो कहता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं, और असफलता को हार समझकर नई चीजें आजमाने से डरता है। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जानता है कि मेहनत, अभ्यास और अनुभव से कोई भी बेहतर बन सकता है। वो गलती को शर्म नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता है और कहता है अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीख जाऊंगा। यही सोच उसे चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत देती है। उदाहरण के तौर पर, जब दो लोग पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हों, एक व्यक्ति पहली असफलता के बाद कहता है मुझे बोलना नहीं आता और हार मान लेता है, जबकि दूसरा कहता है आज अटक गया लेकिन अगली बार बेहतर बोलूंगा और निरंतर अभ्यास से आत्मविश्वास हासिल कर लेता है। फर्क सिर्फ मानसिकता का था। पहले ने गलती को सीमा बनाया, दूसरे ने उसे सीढ़ी बना लिया। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए 4 बातें याद रखिए। 1. अभी नहीं की शक्ति अपनाइए। जब भी मन कहे नहीं कर सकता, कहिए अभी नहीं कर सकता। 2. असफलता को फीडबैक समझिए, ये अंत नहीं बल्कि अगला इनपुट है। 3. केवल परिणाम नहीं, सीखने की प्रक्रिया से प्रेम कीजिए। और 4. अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहिए, क्योंकि वही सीमाएं आपको आगे बढ़ने से रोकती है। याद रखिए, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीख लूंगा। सफलता उन्हीं की होती है जो गिरने से नहीं डरते, जो हर गलती को अनुभव में बदलते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चा विकास कभी रुकता नहीं, वो जीवन भर चलता रहता है। चैप्टर 4, अपने डर को जीतना सीखो। डर, ये हर इंसान के भीतर मौजूद एक स्वाभाविक भाव है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी डर को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठते हैं। डर बुरा नहीं होता, ये हमें सतर्क और जागरूक बनाता है, लेकिन जब डर हमारी दिशा तय करने लगे और हमें रोकने लगे, तब ये हमारी आजादी छीन लेता है। असल में डर का असली चेहरा कल्पना की उपज है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? जैसे विचार हमें पंगु बना देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिन 90% चीजों से हम डरते हैं, वे कभी घटित ही नहीं होती। डर केवल कल्पना की छाया है, वास्तविकता नहीं। जब आप अपने डर को पार करते हैं, तो उसके पार सिर्फ एक चीज होती है, आजादी। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, चाहे वो मंच पर बोलने का, नया कदम उठाने का या असफल होने का, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। डर को जीतने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे पहचानना, उसका नाम लेना और छोटे छोटे कदमों से उसका सामना करना। अपने डर को चुनौती दो, क्योंकि डर से भागना उसे बढ़ाता है और सामना करना उसे कमजोर करता है। जब भी डर महसूस हो, अपना क्यों याद रखो। आप जो कर रहे हैं उसका कारण जितना गहरा होगा, डर उतनी जल्दी अपनी ताकत खो देगा। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। हर गलती आपको एक नई सीख देती है। डर नकारात्मक कल्पना से जन्म लेता है, इसलिए उसे सकारात्मक चित्रों से बदल दो। खुद को सफल होते, आत्मविश्वास से भरे देखते हुए कल्पना करो। ये मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन को शक्ति देता है। एक छोटा अभ्यास कीजिए, लिखिए मुझे डर लगता है से, और उसके नीचे लिखिए मैं इसका सामना करूंगा तरीके से। हर हफ्ते एक छोटा डर चुनकर उसका सामना करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर गायब नहीं हुआ, बल्कि वो आपका साथी बन गया है, जो अब आपको रोकता नहीं, सिर्फ सावधान रखता है। याद रखिए, डर खत्म नहीं होता, बस आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आपको रोक नहीं पाता। जब भी डर उठे, समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5, आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे दैनिक चुनावों, डेली चॉइसेस से बनती है जो आप हर दिन करते हैं, क्योंकि अंत में आपकी आदतें ही आपकी पहचान बन जाती है। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पहला काम आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो मन बिखर जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, पानी पीते हैं और दिन के लक्ष्य लिखते हैं, तो आपका दिमाग फोकस मोड
में चला जाता है। आदतें छोटी दिखती है, लेकिन वे आपकी सोच, सेहत और भविष्य की नींव रखती है। आप अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वे आदतें आपको बनाती है। हर आदत एक सरल चक्र से बनती है। क्यू रूटीन रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत जो आदत की शुरुआत करता है, जैसे अलार्म बजना या तनाव महसूस होना। रूटीन यानी वह कार्रवाई जो आप करते हैं, जैसे स्नूज करना या स्क्रॉल करना। और रिवॉर्ड यानी उस काम से मिलने वाला सुख या राहत जो आपको इसे दोहराने पर मजबूर करता है। अगर आप किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं तो क्यू और रिवॉर्ड वही रखें, बस रूटीन बदल दीजिए। जैसे तनाव में मोबाइल उठाने की जगह 5 गहरी सांसें लीजिए या थोड़ी देर टहल लीजिए। अच्छी आदतें बनाने के 4 सुनहरे नियम हैं। 1. उन्हें स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत को आंखों के सामने रखें, जैसे किताब तकिए के पास रखिए। 2. उन्हें आकर्षक बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़िए, जैसे वॉक के दौरान पॉडकास्ट सुनना। 3. उन्हें आसान बनाइए। मेक इट इजी। शुरुआत छोटी रखिए, रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 4. उन्हें संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। हर सफलता पर टिक लगाइए या खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि दिमाग प्रकृति देखकर प्रेरित होता है। जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की नहीं, बल्कि छोटे सुधारों की जरूरत होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर बार याद रखिए, सफल लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं होते कि वे अलग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आदतें उन्हें अनुशासित बनाए रखती है। इसलिए अब समय है अपनी छोटी छोटी रूटीनों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का। हर दिन एक अच्छा चुनाव कीजिए, क्योंकि यही छोटे चुनाव मिलकर आपकी मंजिल का नक्शा तैयार करते हैं। चैप्टर 6, अनुशासन की कला। द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अनुशासन, डिसिप्लिन को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अनुशासन आसान नहीं होता। ये वो पुल है जो इच्छा को उपलब्धि से जोड़ता है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपनी परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तब काम करता हूं जब मैं मोटिवेटेड महसूस करता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, वो आता जाता रहता है, जबकि अनुशासन वो स्थिर शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है, चाहे मन करे या न करे। जब भावनाएं डगमगाती हैं, अनुशासन ही आपको अपने उद्देश्य से जोड़े रखता है, क्योंकि मोटिवेशन शुरुआत कराता है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखना है। यह अपने वादे निभाने की कला है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। अनुशासन वो दैनिक निर्णय है जब आप कहते हैं, मैं वही करूंगा जो मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है, न कि जो आसान है। इसे विकसित करने के लिए 5 कदम बेहद प्रभावी है। पहला, छोटे से शुरू करें। अनुशासन धीरे धीरे बनता है, इसलिए रोज एक छोटी आदत अपनाइए, जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज या 5 पेज पढ़ना। दूसरा, स्पष्ट रूटीन बनाइए। जब आपका दिन तय समय सारणी में बंधता है, तो आपका मन कम निर्णय लेता है और अधिक कार्रवाई करता है, जिससे आपका शेड्यूल आपकी स्वतंत्रता बन जाता है। तीसरा, भावनाओं से नहीं, मूल्यों से चलिए। जिस दिन मन न करे, वही दिन अनुशासन की असली परीक्षा होती है। उस दिन भी कार्य कीजिए, क्योंकि महसूस करने की नहीं, करने की जरूरत है। चौथा, विकर्षणों से दूरी रखें। ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन बंद करें। समय तय करें और उस दौरान सिर्फ काम पर केंद्रित रहें। पांचवा, खुद को जवाबदेह बनाइए। किसी को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, एक दोस्त, मेंटर या डायरी को, ताकि जवाबदेही आपको स्थिर रखे। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन आजादी छीन लेता है, जबकि सच्चाई उल्टी है। अनुशासन ही असली आजादी देता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर, मन और समय पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई और आपके फैसले नहीं ले सकता। जैसा कि जोको विलिंक ने कहा, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। याद रखिए, अनुशासन वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। ये वो आग है जो मुश्किल वक्त में भी बुझती नहीं। हर सुबह खुद से ये वादा कीजिए, मैं वही करूंगा जो मेरे लक्ष्य को मजबूत करे, चाहे मन करे या न करे। और कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें
और आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने लगे हैं। चैप्टर 7, आत्मविश्वास का निर्माण, बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं होता, बल्कि ये रोज के छोटे छोटे कर्मों से धीरे धीरे बनता है। ये वो विश्वास है जो आप खुद पर करते हैं, भले ही दुनिया आप पर शक करे। हर महान व्यक्ति, चाहे वो खिलाड़ी हो, कलाकार हो या उद्यमी, सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखता है, क्योंकि आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। आत्मविश्वास का अर्थ मैं सब जानता हूं नहीं, बल्कि मैं सीख सकता हूं है। ये वो यकीन है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं गिरूंगा तो सही, लेकिन फिर उठ खड़ा होऊंगा। आत्मविश्वास टूटता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, खुद से असंभव उम्मीदें बांध लेते हैं, हर गलती को नाकामी मान लेते हैं या खुद से किए वादे तोड़ते हैं। क्योंकि हर बार जब हम अपना वादा नहीं निभाते तो हमारा मन कहता है तुम भरोसे के लायक नहीं हो, और यही धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 अचूक सिद्धांत है। पहला, छोटे वादे निभाइए। रोज एक छोटा वादा कीजिए और उसे पूरा करें। जैसे आज मैं सोने से पहले फोन बंद कर दूंगा, क्योंकि हर पूरा वादा मैं कर सकता हूं कि भावना को मजबूत करता है। दूसरा, अपनी खूबियां पहचानिए। अपनी ताकतों की सूची बनाइए। मेहनती होना, रचनात्मक होना या संवेदनशील होना, ताकि दूसरों की राय आपको हिला न सके। तीसरा, सीखते रहिए। हर दिन कुछ नया सीखना यह भरोसा देता है कि आप हर समस्या का हल खोज सकते हैं। चौथा, सकारात्मक लोगों के बीच रहिए। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको गिराते हैं, और उनके करीब रहिए जो आपकी प्रगति देखकर खुश होते हैं। पांचवा, खुद से दयालु बनिए। आत्मविश्वास कठोरता से नहीं, बल्कि करुणा से जन्म लेता है। इसलिए गलती होने पर खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी प्रिय दोस्त के साथ करते हैं। आत्मविश्वास और एक्शन का रिश्ता सीधा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि काम करने से ही आत्मविश्वास आता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आपके भीतर एक नई ताकत जम लेती है, क्योंकि एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, इनएक्शन ब्रीड्स डाउट। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज आपने क्या अच्छा किया, किस डर का सामना किया, और कल किस चीज में 1% बेहतर बनेंगे। ये छोटा सा अभ्यास आपके आत्मसम्मान को गहराई से मजबूत करेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये रोज के संकल्पों, छोटे कदमों और निरंतर कोशिशों से पनपता है। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास और गहराई पकड़ता है। क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास चुपचाप चमकता है, उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। चैप्टर 8, आत्मसंवाद की ताकत, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी? नहीं, सबसे ज्यादा बातें तो आप खुद से करते हैं। आपके भीतर हर पल एक आवाज चलती रहती है। कभी वो कहती है मैं कर सकता हूं, तो कभी डराते हुए फुसफुसाती है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यही आवाज आपकी सोच, भावनाओं और जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर ये आत्मसंवाद नकारात्मक है तो ये आपको कमजोर बना देता है, लेकिन अगर वही संवाद प्रेरक और सशक्त बन जाए तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक, वो अंदरूनी बातचीत जो हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहती है। जब आप गलती करने पर खुद से कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, तो आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त आप कहें कोई बात नहीं, यह भी सीखने का मौका है, तो आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना रहे होते हैं। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को सही बातें सिखाएं। नकारात्मक आत्मसंवाद जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, हर बार मैं फेल होता हूं, धीरे धीरे आपकी क्षमता पर पर्दा डाल देते हैं और आपको कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक आत्मसंवाद आपको ये याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। गलतियां आपकी सीढ़ियां हैं और मेहनत व ईमानदारी आपकी जीत का रास्ता बनेंगी। प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच डरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप खुद से वैसे ही बात करेंगे
जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपका आत्मसंवाद या तो आपको उठा सकता है या गिरा सकता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आप कौन सी आवाज सुनेंगे। आत्मसंवाद बदलने के 3 सरल उपाय हैं। पहला, जागरूक बनिए। ध्यान दीजिए कि आप खुद से क्या कहते हैं, और जब नकारात्मक विचार आए तो कहें, रुको, ये पुरानी सोच है। दूसरा, रिफ्रेम कीजिए। हर नकारात्मक सोच को नए नजरिए से देखें। मैं नहीं कर सकता को बदल दें। मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख सकता हूं मैं। तीसरा, दोहराइए और महसूस कीजिए। हर सुबह और रात आईने में देखकर अपने सकारात्मक वाक्य बोलिए। मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन इन्हें आपकी सच्चाई बना देगा। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारे विचार मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। यानी जितनी बार आप पॉजिटिव बातें दोहराते हैं, आपका दिमाग उतनी ही नई और सशक्त सोच को अपनाने लगता है। इस बदलाव को अभ्यास से स्थायी बनाया जा सकता है। एक नोटबुक में 3 कॉलम बनाइए। नकारात्मक विचार, नया रूप और दोहराने वाला वाक्य। जैसे मैं बहुत लेजी हूं की जगह लिखिए, मैं एनर्जी से भरा हूं। और रोज कहिए, मैं हर दिन एक्टिव हूं। इस तरह के छोटे अभ्यास 30 दिनों में आपके आत्मसंवाद को आत्मविश्वास में बदल देंगे। याद रखिए, आपका आत्मसंवाद ही आपकी मानसिक ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। जो आवाज आपके भीतर है वही तय करती है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। चैप्टर 9, अनुशासन का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, लेकिन वो सपना हकीकत तब बनता है जब उसके पीछे अनुशासन खड़ा होता है। अनुशासन वो मौन शक्ति है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है, जो कल करूंगा से निकालकर अभी करता हूं तक पहुंचाती है। आपका भविष्य आपकी इच्छाओं से नहीं, आपके अनुशासन से बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को बांधना या रोकना, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन ही असली आजादी है। क्योंकि जब आप अपने मन, समय और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई बाहरी ताकत आपकी दिशा तय नहीं कर सकती। यह आपको वही करने की क्षमता देता है जो जरूरी है, भले ही मन न करे। अनुशासन अक्सर इसलिए टूटता है क्योंकि हम सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं जैसे बहाने हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अनुशासन टिकता है जब लक्ष्य साफ होता है, जब हम रूटीन को एक रिवाज की तरह मानते हैं, जब हम भावनाओं से ऊपर उठकर उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जब छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं और जब हम स्वयं से किया वादा निभाते हैं। हर सफलता की जड़ में कंसिस्टेंसी होती है। छोटे कदम रोज, बड़े परिणाम कल। असली अनुशासन तब जन्म लेता है जब परिस्थितियां कठिन हो और आप फिर भी डटे रहें। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं कम से कम एक ऐसा काम जरूर करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। ये छोटा सा नियम धीरे धीरे आपकी आदत, फिर आपकी पहचान बन जाएगा। अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं करूंगा और सच में करते हैं, तो आप अपने भीतर एक योद्धा को जन्म देते हैं। क्योंकि अनुशासन वही शक्ति है जो आपको दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के आप से बेहतर बनाती है। चैप्टर 10, फोकस की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ऊर्जा नहीं होती, बल्कि उस ऊर्जा का दिशा में लगना होती है। सूरज की किरणें जब बिखरी रहती है तो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन जब वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही जब आपका मन हर दिशा में उलझा रहता है तो आप थकते तो है पर आगे नहीं बढ़ते, मगर जब वही मन केंद्रित हो जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। फोकस का अर्थ है अपनी पूरी चेतना और ऊर्जा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ये जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आज की दुनिया ध्यान भटकाने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। हर नोटिफिकेशन, हर संदेश, हर स्क्रॉल आपका फोकस तोड़ देता है। धीरे धीरे मन हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देने लगता है और गहराई से सोचने की क्षमता घटने लगती है। असली फोकस पाने के लिए 5 कदम है। पहला, स्पष्टता रखें। जब लक्ष्य साफ होता है तो ऊर्जा सही दिशा में लगती है। दूसरा, अपना वातावरण नियंत्रित करें।
फोकस इच्छा शक्ति से नहीं, व्यवस्था से आता है। तीसरा, एक समय में एक ही कार्य करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग व्यस्तता देती है, परिणाम नहीं। चौथा, ध्यान का अभ्यास करें ताकि मन शोर के बीच भी शांत रह सके। और पांचवा, ना कहना सीखें ताकि आपकी ऊर्जा सही चीजों में खर्च हो। जब आप लगातार 20-25 मिनट एक कार्य में डूबे रहते हैं तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है, जहां काम आनंद बन जाता है, बोझ नहीं। रोज केवल एक फोकस आवर अपने लक्ष्य के नाम समर्पित करें, बिना किसी व्यवधान के। यही आपकी सफलता का गुप्त हथियार बनेगा। फोकस का रिश्ता धैर्य से है, क्योंकि हर महान परिणाम निरंतर और केंद्रित प्रयासों का फल होता है। याद रखिए, जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा बहती है और वही आपकी हकीकत बनती है। फोकस सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो आपकी जिंदगी को साधारण से असाधारण बना देती है। चैप्टर 11, डर से दोस्ती, मेकिंग फ्रेंड्स विद फियर। हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, डर की। डर हमें भागने पर मजबूर करता है, लेकिन सच ये है कि वही डर हमें बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर आप उससे भागते हैं तो वो आपका पीछा करता है, लेकिन जब आप उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो वही डर आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। डर कोई झूठ नहीं है, पर वो अक्सर अतिशयोक्ति होता है। आपका दिमाग अनजान चीजों को खतरे की तरह देखता है, क्योंकि उसका काम है आपको बचाना, न कि बढ़ाना। इसलिए जब मन कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो आपसे ये सवाल भी पूछिए, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? असफलता, आलोचना, अनजान भविष्य और बदलाव का डर, ये सब एक ही चीज से मिटते हैं, कर्म से। हर बार जब आप कार्रवाई करते हैं, डर पीछे हट जाता है। डर हमेशा किसी मूल्यवान चीज के सामने खड़ा होता है। जहां डर है वही विकास है। अगर आप बोलने से डरते हैं तो आपके भीतर अभिव्यक्ति की शक्ति है। अगर असफलता से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीत की चाह रखते हैं। डर को मिटाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अपने डर को नाम दें, उसकी सच्चाई जानें, छोटे कदमों में उसका सामना करें। शरीर को शांत रखें और डर को अपने साथ चलने दें, लेकिन उसे दिशा न लेने दें। कहिए, हां, मैं डरता हूं, फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही असली साहस है। हर महान व्यक्ति ने डर के बावजूद पहला कदम उठाया, कांपते हुए मंच पर बोला और गिरकर भी दोबारा खड़ा हुआ। उनका राज यही था, उन्होंने डर को अपनी दिशा बनाया। हर रात सोचिए, आज किस चीज से डर लगा, मैंने क्या कदम उठाया और कल मैं थोड़ा और साहसी कैसे बन सकता हूं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो डर कभी रोकता था वही अब आपका साथी बन गया है। याद रखिए, डर को मिटाने की जरूरत नहीं, उसे समझने और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि डर वही दरवाजा है जिसके पीछे आपका असली सामर्थ्य